उठो जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक कि तुम अपने लक्ष्य में सफल न हो जाओ। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और बहुपद के अंतर्गत आज आपके सामने प्रस्तुत है 8वां भाग, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया गया है। इससे पहले हमने बहुपद के शून्यक निकाले थे, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच भी की थी। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको दिया गया है शून्यकों का योगफल दिया गया है। अगर शून्यक पहला अल्फा माने और दूसरा बीटा माने तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, पहला वाला योगफल है और दूसरा वाला गुणनफल है, क्रम से दिया गया है जैसे जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल और गुणनफल अल्फा बीटा मान लेते। ठीक है, पहला अल्फा है दूसरा बीटा है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बराबर क्या दिया गया? 2 दिया गया है। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, और थोड़ा सा तरीके से लिखें अगर इसे, तो देखो x² माइनस शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का योगफल मल्टीप्लाई एक्स प्लस क्या आएगा बताइए? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है हमें? x² की जगह तो x² लिख दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -3 है, -3 रख दिया, x की जगह पे x रख दिया, प्लस में क्या है? शून्यकों का गुणनफल है, अल्फा बीटा है, कितना दिया गया? 2 दिया गया है। तो x² माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया 3x, और प्लस में क्या आ गया? 2 आ गया। यही हमारा जो बहुपद हम चाह रहे थे निकल के आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। पहला पार्ट हमारा हो चुका है और ये तो आपको पता ही है कि जैसे ही हम साइड में होते हैं तो आपको क्या करना है? वीडियो को रोकना है और उसको राइट डाउन कर देना है, लिख लेना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। -1/2, 1/2। ठीक है, क्वेश्चन वही है सेम, बस थोड़ा सा बदल दिया है। अब क्या नाम है, उसने बट्टे के रूप में दे दिया है। कोई नहीं, जैसा मेथड है उसी हिसाब से हम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/2 और अल्फ़ा बीटा बराबर क्या दिया गया? 1/2 दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा शॉर्ट कर ले, पता तो आपको लग ही गया है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा -1/2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1/2। ठीक है, आगे देखते हैं। x² और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/2x प्लस 1/2, ये आ गया है। यहाँ 1 मान लिया है बराबर 0 मान लेते हैं, 2x² आ जाएगा प्लस x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा बराबर 0। तो हमारा जो रिक्वायर्ड बहुपद है वो 2x² प्लस x प्लस 1 आ गया है। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और अगला पार्ट हम करने वाले हैं। -1/2 ही है और साथ ही साथ क्या दिया गया? 3 दिया गया है। ठीक है, सारे तरीके के क्वेश्चनों का हम अभ्यास करेंगे जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने न पाए। रफ कर देते हैं और फॉर्मूले को दोबारा से लिखा जाएगा और लिखने के बाद फिर उसे हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया, -1/2 दिया गया है। और अल्फ़ा बीटा बराबर कितना दिया गया, 3 दिया गया है। यहाँ से करेंगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ठीक है, चलो वैल्यू रख देते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया, -1/2 है, देख लो पहले वाला, मल्टीप्लाई x प्लस 3 आ गया। ठीक, x² लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 1/2x और प्लस में 3 बराबर 0 मान लिया समीकरण। ठीक है, 2x² प्लस x, 2 का मल्टीप्लाई x² में हो जाएगा, 3 में भी हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 0 है। तो हमारा बहुपद निकल के आ गया 2x² प्लस x प्लस 6। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं लग रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सरल दिया गया है। पहले शून्यकों का योगफल 2 है और गुणनफल कितना है, 5 है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको भी। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 और अल्फ़ा बीटा बराबर 5 दिया गया है। योगफल तो 2 दिया गया है, लेकिन गुणनफल कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। एक बार सूत्र को लिख देते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा। तो देखिए x² माइनस 2x और प्लस में क्या आ जाएगा, 5। यही हमारा बहुपद निकल के आ जाता है। ठीक है, इसके अगला देखिए, 5वां भाग दिया गया है -1 और 3, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1 और अल्फ़ा बीटा बराबर 3। लिख दो फॉर्मूले को, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, बार बार लिख रहे हैं, फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। x² माइनस और ये -1, ठीक है, x प्लस में 3, x² माइनस माइनस प्लस हो गया, अपन का मल्टीप्लाई x से किया तो x ही आ गया प्लस में 3। ठीक है, एक का गुणा अगर किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो वो संख्या ही खुद आती है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। -1 और 3 वाला सवाल हो गया है। अब हम करने वाले 3 और -1/2। कई प्रकार के सवाल आपके सामने आएंगे। ठीक है, और उससे आपका अभ्यास भी अच्छा खासा हो जाएगा। पहले लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फ़ा बीटा लिखा तो -1/2। आगे करेंगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, x² माइनस 3x। ठीक है, सीधा रख दिया मैंने, 3 रख दिया इसकी जगह पर, x आ गया और -1/2 आ गया। ठीक है, 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 2x² माइनस 2 3 6x माइनस 1/2। तो जो हमारा बहुपद है, ठीक है, जो बहुपद निकल के आएगा वो क्या आएगा, तो वो देखिए 2x² माइनस 6x और माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 आएगा क्योंकि यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा किस में दिया गया था, प्लस में दिया गया था, इसलिए बीच वाला भी माइनस हो गया, और गुणनफल माइनस में दिया गया था इसलिए लास्ट वाला टर्म भी क्या हो गया, माइनस में हो गया। ये 2 0 में चला गया तो 2x² माइनस 3 दूनी 6x और माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम अगला भाग देखते हैं। अगले भाग में क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4,3 दिया गया है। जब सीधी सीधी संख्याएं आती हैं तो एकदम से ये लगता है कि हाँ अब तो ये जल्दी हो जाएगा। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा है कितना, 4 है, अल्फ़ा बीटा कितना है, 3 है। कर लीजिए भाई, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो x² माइनस का 4x और प्लस में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा वैल्यू रख देना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। एक सवाल और कर लें 8वां।
8वां भी सरल है और दिया गया है 0, √3। अल्फ़ा प्लस बीटा तो 0 दिया गया है। ऐसे पदों का हमने द्विघात बहुपद का शून्यक भी निकाले थे जिसमें बीच वाला पद 0 आता था, है ना। तो अल्फ़ा बीटा बराबर √3 दिया गया है। फॉर्मूला लिखेंगे x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल लास्ट में है। x² - 0 × x प्लस √3। तो x² ये तो 0 हो गया पूरा, प्लस √3 आ गया। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद अगला सवाल हम करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हर एक क्वेश्चन का अभ्यास हम करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका फिर बोर्ड में छूटेगा भी नहीं। एक बात और थोड़ी सी बता दें आपको, वो ये है कि जैसे कभी कभी क्या करता है वो कि ऐसे कहता है कि एक बहुपद जिसके शून्यक, ठीक है, एक बहुपद जिसके शून्यक -2 और -5 हैं, बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी हम एक लास्ट में करेंगे। फिर अब हमारे जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी से संबंधित हैं। पहला क्या दिया गया, 1/4 है और -1 है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 आ गया, अल्फ़ा बीटा कितना आ गया, -1 आ गया है। ठीक है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, समझ आ रहा है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4x और -1। देखो, अगर पहले वाले से मतलब है कि शून्यकों का योगफल अगर प्लस में दिया है ना, तो फिर दोनों टर्म माइनस की ही आती हैं। ठीक है, और इसके गुणनखंड भी हमने किए थे, है ना, कंडीशन याद होना चाहिए आपको। चलो बराबर 0 कर लिया तो 4 एलसीएम ले लिया। 4x², 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x ही आएगा, -x और 4 का फिर इधर हो जाएगा, -4 बराबर 0। तो यहाँ से आपका बहुपद भी निकल के आ चुका है। जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसका आंसर आ चुका है, 4x² -x और -4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई। 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, √2 और 1/3। √2 है और 1/3 है। तो यहाँ से पहला तो शून्यकों का योगफल है, √2 शून्यकों का गुणनफल है 1/3 x² माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। बट्टे वाली संख्या आ जाती है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी 1-2 स्टेप बढ़ जाती है, और मैथ में कैलकुलेशन बढ़ने से ही अच्छा होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अल्फ़ा प्लस बीटा √2x और जो हमारा अल्फ़ा बीटा है प्लस 1/3, भाई 0 के बराबर मानना पड़ेगा क्योंकि बट्टे में आ गई है संख्या। 3 ले लिया एलसीएम, तो 3x² -3√2x और प्लस में 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। 3x² -3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा बहुपद भी निकल के आ चुका है। क्या निकल के आया बहुपद देखते हैं, 3x² -3√2x और प्लस में 1 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा 10वां क्वेश्चन था। 11वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं, 0 और √5। ठीक है, 0 वाले में तो बड़ा आसान हो जाता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा बीटा बराबर गुणनफल बराबर √5, अगले वाला होता है। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन को तो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा तो 0 है तो छोड़ देते हैं, चलो बीच वाला पद खत्म, प्लस में √5। ठीक है, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में तो आपको आ ही गया, इससे पहले भी क्वेश्चन आपने किया था। अगला क्वेश्चन 11 के बाद 12।
12 में क्या दिया गया है देखते हैं। एनसीईआरटी में भी क्या करता है कि वो हर टाइप के क्वेश्चन दे देता है जिससे कि आपको अभ्यास अच्छे खासे हो जाए। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 आ गई है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/4 आ गई है। अब फॉर्मूला लिखेंगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। x² माइनस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। 4 क्या ले लेंगे भाई बताओ, एलसीएम ले लेंगे तो 4x²। समझ आ गया, 1 का x में गुणा करेंगे तो x ही तो आएगा और ये प्लस का 1 बराबर 0। और उत्तर निकालेंगे तो वो भी हमारा निकल के आ चुका है। ठीक है, 4x² माइनस x और प्लस का 1, 4x² माइनस का x प्लस का 1। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन और करते हैं, है ना। उसमें क्या क्या दिया गया है, सरल निकलता है या कठिन निकलता है ये तो आपको देखने पर ही पता लगेगा। 4,1 तो ये तो बहुत सरल है। अल्फ़ा बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा बीटा 2 शून्यक थे, पहला अल्फ़ा था दूसरा बीटा था, दोनों का योगफल दोनों का गुणनफल दिया गया है। सूत्र लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, तो x² माइनस 4x प्लस का 1। ठीक है, यही आ गया आपका शून्यक निकल करके। ठीक है भाई, अब हम क्या हो गए, साइड में हो गए। चलो इधर हो जाते, ये वाला तो आपने पहले लिख लिया होगा। और जब हम साइड में हो गए तो आपको ये सारा क्या कर देना, लिख लेना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और थोड़ा सा वो अलग दे देता है। कभी कभी वो देखना चाहता है कि बच्चों ने कितना सीखा है या अवधारणा को कितना समझा है, तो फिर उस कंडीशन में आप थोड़ा कहते हैं कि हमने तो योगफल और गुणनफल किया था, अब ये क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं था, अब कैसे होगा। ठीक है, ऐसे कहता है, एक द्विघात बहुपद, ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक -2 और -5 हैं। ठीक है, तो पहला तरीका तो आपका यही हो गया कि पहले योगफल निकाल लो फिर बाद में गुणनफल निकाल लो। तो यहाँ से हमने लिखा कि शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल लिखा तो -2 प्लस -5 कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। और ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल निकालोगे तो -2 गुणा -5 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या कर देना है, फॉर्मूले में रख देना, x² माइनस ऑफ -7x प्लस 10, तो x² प्लस 7x प्लस में क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका और एक होता है। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी एक शून्यक दे देता है दूसरा निकलवाता है, कई तरीके से वो कह देता है x बराबर -2 है और ऐसे ही x बराबर -5 है, ये x प्लस 2 और ये x प्लस 5, इन्हीं दोनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। बस आज के लिए धन्यवाद बच्चों।